बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अमनास किचन। ईद उल अज़हा की आमद है तो सबको गोश्त वगैरह की रेसिपीज़ चाहिए। तो काफ़ी टाइम से फरमाइश थी कीमा मटर के लिए, तो मैं बना रही हूँ आज कीमा मटर। इसके लिए मैंने आधा किलो बीफ का कीमा लिया है। अपनी मर्ज़ी से मोटा या बारीक ले सकते हैं। मैंने बारीक कीमा बनवाया है। और 1 किलो मटर लेके उनके दाने छील के निकालिए। तकरीबन 2 कप के बराबर मटर के दाने हैं। इसके अलावा 4 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, इनको चॉप कर लें। और 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं, इनको भी चॉप कर लें। 5 हरी मिर्चें हैं, 1 कप दही, 3 खाने के चम्मच बराबर लहसुन पेस्ट है। इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर डाल के पीस लिया है। 2 लेमन का जूस है, यानी 2 टेबलस्पून के बराबर है। इसके अलावा स्पाइसेस में 1 चाय के चम्मच बराबर लाल मिर्च है और 1 चाय के चम्मच बराबर नमक। ये आप मिर्च और नमक कम या ज़्यादा ले सकते हैं। हल्दी पाउडर भी 1 चाय के चम्मच बराबर है। स्याह मिर्च पीसी हुई यानी ब्लैक पेपर 1 चाय के चम्मच बराबर। और कसूरी मेथी 1 खाने के चम्मच बराबर। गर्म मसाला पाउडर पिसा हुआ ये 1 चाय के चम्मच बराबर है। इसकी रेसिपी अपलोड हुई है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल चाहिए होगा। तो अब हम इसको बनाते हैं। और सबसे पहले आप पैन को गरम करें और उसमें ऑयल डालें, प्याज डालें, दोनों चीज़ें डालें। तकरीबन 1 कप के बराबर इसमें ऑयल डाल दें। और प्याज को आपने हल्का बादामी होने तक फ्राई करना है। जितनी देर में प्याज फ्राई होता है हम दही को फेंट लेते हैं और इसमें ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, कसूरी मेथी और गर्म मसाला पाउडर मिक्स कर देते हैं। इनको अच्छी तरह मिक्स कर दें और साइड पे रख लें। इसी में आपने लेमन जूस भी डाल देना है। इसमें इनको अच्छी तरह से मिक्स करें और अब आप इसको साइड पे रख लें। अब आप देखें कि प्याज ये अपना रंग बदल लिया है, ये हल्का बादामी होने लग पड़ा है। मुझे बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, बस इतना सा फ्राई करना था। अब इसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। चंद सेकंड के लिए इसको फ्राई करना है। और अब हमने प्याज में कीमा डाल देना है। बिस्मिल्लाह। जब भी हम गोश्त बनाते हैं, कीमा, बीफ, चिकन, मटन, कुछ भी, तो उसके अंदर कुदरती तौर पे पानी की काफ़ी मिक़दार मौजूद होती है और तकरीबन गोश्त अपने ही मौजूद पानी में गल जाता है। अब कीमा के अंदर भी काफ़ी पानी था और ये पानी इसका तकरीबन खुश्क हो गया है। तो अब इसमें मैं डालूँगी मटर। इसमें थोड़ी सी देर में कीमा और मटर दोनों को फ्राई करूँगी, तकरीबन 1 मिनट तक। इससे मटर कदरे नरम हो जाएंगे। तकरीबन कीमा और मटर दोनों चीज़ें अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं। अब इसमें शामिल करना है लहसुन पेस्ट। इसके अंदर मैंने धनिया पाउडर शामिल किया हुआ है। अगर आपने शामिल नहीं किया धनिया पाउडर लहसुन पेस्ट बनाते हुए, तो फिर आप अलग से 1 चाय के चम्मच बराबर धनिया पाउडर का इस्तेमाल कर लें। तकरीबन ये भून गया है, इसलिए अब इसमें शामिल करूँगी नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर। लाल मिर्च, नमक और हल्दी डाल के मैंने इसको 2 मिनट के लिए तकरीबन भुना है। अब इसमें डाल रही हूँ टमाटर।
टमाटर आप इसमें सारे डाल दें। इसमें अगर आपके पास मौजूद मटर सख्त हैं तो आप यहाँ पर इसको कवर कर सकती हैं और हल्की आंच पे आप इसको 10 मिनट के लिए दम दे सकती हैं ताकि मटर नरम हो जाए, क्योंकि टमाटर में काफ़ी पानी होता है। और ये देखें इसके अंदर अब काफ़ी पानी दोबारा से आ गया है, तो इस पानी से मटर नरम हो जाएंगे। चम्मच आप तकरीबन चलाते रहें इसमें ताकि ये चिपके ना, क्योंकि कीमा फ़ौरन चिपक जाता है बर्तन के पैंदे से और एक नागवार महक आना शुरू हो जाती है। आप देखें कि कीमा मटर काफ़ी हद तक भुन गए हैं और इनमें ऑयल अलग हो गया है। तो अब इसमें डालेंगे दही, मसाले मिला दही हम इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाह। चम्मच आप इसमें चलाएं, मीडियम आंच पे अब आपने इसको दोबारा से पकाना है। अगर मटर आपके गल चुके हैं तो इसको कवर ना करें, और अगर मटर नहीं गले तो दोबारा कवर कर दें और थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसको चम्मच चलाते रहें, इतनी देर कि ये दही जो हमने इसमें डाली थी ये खुश्क हो जाए। कीमा मटर तैयार है। बहुत मज़ेदार सालन बनता है ये, ढाबा स्टाइल में बनाया है मैंने। इसमें कोई पानी का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि ये अपने अंदर मौजूद कुदरती पानी में खुद पक के तैयार हो गया और बहुत जल्दी भी बनता है। तकरीबन 20 मिनट में ये सालन बन के तैयार हो गया। तो आप ज़रूर बनाइए, इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। ईद पे बनाइएगा, सबको पसंद आएगा। ज़रूर बनाइएगा। दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल का सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।